और अब वक्त तो चला है टीवी 9 भारतवर्ष के बिल्कुल नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं दिल्ली के विकासपुरी अपने सहयोगी रवि मिश्रा के पास। जी हाँ, तो दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली की बात, दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली की राजनीति पर बहस, दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली के मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस खास शो दिल्ली डायलॉग में। आज हम विकासपुरी के पीवीआर कॉम्प्लेक्स में हैं और यहाँ पर हमारे साथ विकासपुरी की जनता जुड़ी हुई है। उनसे हम बातचीत करेंगे दिल्ली के जो गर्मा गर्म मुद्दे इस वक्त दिल्ली में, जो इस वक्त हर वोटर, हर मतदाता, हर नागरिक के जहन में मुद्दे चल रहे हैं। एक कश्मकश सी है दिल्ली में और उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। कौन सही है, कौन गलत है, दिल्ली के लोगों के मन में क्या है? दिल्ली डायलॉग में आज इन तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा विकासपुरी के लोगों के साथ। तो एक बार तालियों से इस कार्यक्रम में हम सभी का चाहेंगे कि आप लोग भी अभिनंदन करें। तो सबसे पहले आइए इस सवाल को ही रखते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में गिरफ्तार हैं, तो दिल्ली में विकासपुरी की जनता क्या सोचती है? क्या सोचती है सर? आप ये छोड़ दीजिए। हाँ, विकासपुरी की जनता ये सोचती है कि जो केजरीवाल जी हैं हर एक चीज में झूठ बोलते हैं और झूठ बोल का उनका पुलंदा बना हुआ है। कट्टर ईमानदार को कहते हैं झूठ बोलते? कट्टर ईमानदार के कारण ही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो कट्टर ईमानदार कहते हैं। ईमानदार के कारण ही आपको ये जानकारी दे रहा हूँ और इसी कारण ये है जी, ये कह रहे हैं झूठ घोटाला हुआ है। इसमें 60 करोड़ का घोटाला, फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल साइन करी, एक्साइज कमिश्नर ने फाइल साइन करी, एलजी ने फाइल साइन करी, और पैसा कहाँ गया सबको पता है, एलजी के थ्रू बीजेपी के ऑफिस में। उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये घोटाला हुआ है, करा है बीजेपी ने, और ये अपना झूठ छुपाने के लिए जनता के सामने गलत प्रचार कर रहे हैं। जनता के सामने गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने तो सारे साक्ष्य कोर्ट में रखे। कोर्ट ने कहा कि हम एक सरकारी, एक आपको पता है, एक सरकारी गवाह है उसके अंदर जिसने 30 करोड़ रुपया एसबीआई के बॉन्ड में दिया है, वो बीजेपी को दिया है। आपको ही पता है, सबको पता है, ये बात पूरी जनता को पता है उसके खिलाफ। और मजे की बात है, आप देखिए 9 सम्मन के बाद, ये तो क्वेश्चन 1 सम्मन के बाद भी हो सकता था, 2 के बाद भी हो सकता था, 9 सम्मन के बाद, 9वें सम्मन के बाद, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद उठाया ईडी ने। ये कौन सा मजाक है? आपके हिसाब से पहले उठा लेना चाहिए था भाई। कह रहे पहले उठा लेना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, जब जब इलेक्शन आता है तब ये मुद्दा उठता है। इस बार जो ये शराब घोटाला तो नया मुद्दा है एकदम। दिल्ली में तो ऐसा घोटाला हमने पहले नहीं सुना था। कैसा नहीं सुना था? अभी तक कई घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला भी अगर जो हुआ तो उसकी जो सजा मिलेगी वो उसको झेलना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी ने किया हो या बीजेपी ने किया हो। अब मुद्दा ये उठता है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे उठा के हमेशा अपोजिशन पे ही वार के होता है। जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो तो धुल जाता है, और जो दूसरी पार्टी में होता है उसको ही निशाना बनाया जाता है। अभी तक हमें ये बात समझ नहीं आई। ऑलरेडी आप ये देखिए कि जिस आदमी ने इनके खिलाफ गवाही दी, इन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपया उन्होंने उसको दिया। जहां जहां बॉन्ड का पैसा दिया गया वो वाले वहां फ्री हो गए। लेकिन बात तो वहीं आकर रुकती है कि सब ठीक था तो बाकी के मंत्री भी जेल में अब तक क्यों हैं? बेल मिल जाती, छूट जाते, चुनाव में प्रचार करते। हो क्या रहा है? वो ईमानदार हैं, वो सच्चे हो, फिर भी कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अंदर रहिए। देखिए, ये सब एक जैसे ये झूठ बोलते हैं उसी तरीके से इसको प्रचार को फैला रहे हैं। अगर केजरीवाल जी ईमानदार हैं, अगर इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो सत्येंद्र जैन और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं ये सारे जेल से छूट क्यों नहीं रहे हैं? अगर घोटाला किया ही नहीं है तो आप बताइए ना, क्यों नहीं छूट रहे हैं? क्योंकि घोटाला किया कोई सबूत नहीं है, तो वो सबूत जो नहीं सारे हैं, ईडी के पास सारे सबूत हैं, और ईडी ने वहाँ पे कोर्ट में पेश किया है। और जब ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, इनके खुद के जो कह रहे चुनाव के समय ये सब करना बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया गया है। तो एक तरीके की प्लानिंग ही होती है। ये सब चुनाव का एक तरीका, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं सभी। दिल्ली में कोई पहली बार थोड़ी चुनाव हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको याद होगा ना, जब मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल लड़ रहे थे तो दिल्ली के ऑटो के पोस्टर लगे रहते थे। शीला दीक्षित को खुलेआम कहते थे ये भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल। आज उनको कहा जा रहा है कि लेकिन है क्या कि जब लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में है तो उनके हाथ में पावर है। उसको उस समय भी यूपीए के हाथ में पावर, यूपीए के हाथ में, लेकिन वो सेंटर में कह तो केजरीवाल ही रहा था ना उस समय भी, शीला दीक्षित के लिए। तो इस बार केजरीवाल के लिए कह रहे हैं जी, उस समय शीला के लिए ये कह रहे थे, आज केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्ट है। सर, जो पावर में है ना, आप ये मान लो बस वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर, और जिस दिन पलटेगा
पासा पलटेगा अपने आप, सबको सब तो पता मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये पहेलियों में बता रहे हैं। पहलियां नहीं सर, साफ साफ बात ये है, जो दिल्ली का आदमी तो एकदम बिंदास जो बोलता है। पावर में है वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हैं। दोनों पावर में, एक दिल्ली में एक सेंटर में। सर जो सेंट्रल में है वो बड़ी पावर है। हाँ, तो दिल्ली में क्या रहेगा मुद्दा फिर? तो अभी यही रहेगा कि केजरीवाल अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, इसी पे चुनाव होना है। अभी तो मुझे लगता नहीं कि केजरीवाल जी के निकलने की कोई उम्मीद लग रही है, क्योंकि जब शिकंजा कस लिया गया है तो उनको मेरे ख्याल वो से तो इलेक्शन उन्होंने आपने सुना नहीं फिर? आपने सुना नहीं? केजरीवाल जी का एक पत्र उनकी पत्नी ने कहा, पढ़ के दिखाया, मतलब सबको दिखाया था जी। कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो केजरीवाल को रोक सके अंदर। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है। उन्होंने अपनी तरफ से तो यही रखा है मतलब कि फिल्मी डायलॉग लग रहा है, ये दिल्ली डायलॉग है, लेकिन ये बात हम फिल्मों में डायलॉग सुनते थे कि ऐसी कोई जेल नहीं जो मुझे अंदर रख सके। सही बात है, उन्होंने अपनी तरफ से तो यही कोशिश करी है कि मैं अंदर रहते हुए भी सारी चीज चलाऊं, लेकिन वही है जो लिमिटेशंस है ये वो कह तो रहे हैं रहेंगी। अंदर रहते हुए सारी चीज चलाऊं, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जेल के अंदर रह के क्रिमिनल अपना गैंग चलाते हैं। सर देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, हाँ। तभी वो अंदर हैं। ठीक है, नहीं हुआ क्या है? बीजेपी का आरोप है कि घोटाला हुआ है, और ईडी ने कोर्ट में कहा है 600 करोड़ का ये मामला है। सर चाहे 600 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ है, तभी कोई अंदर जाता है। कह रहे कुछ ना कुछ गलत हुआ है कुछ लग रहा है आपको गड़बड़ कुछ? मैं तो ये मतलब कहूँ सब मामला साफ साफ है, कुछ है गड़बड़? मैं तो ये कहूँगा जब इलेक्शन का टाइम आता है ये मुद्दा उठता ही है, कुछ भी लेके चलो। ये वाला तो इसी इलेक्शन में उठा है, लेकिन कोई गलत नहीं है? हो रहा है, कोई गलत नहीं हो। जो पावर में है, जैसे अभी मोदी की सरकार है, वो पावर में है तो कुछ भी कर देता है। बीजेपी के भी सारे जो है इतने पाक पवित्र नहीं है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जब उनकी सरकार जब उल्टाएगी फिर देखना दूसरा उनकी अच्छा, मतलब जब सरकार गिरेगी तो फिर दूसरा किस्सा होगा, ये कह रहे हैं। अभी जो पावर में है वही कर रहे हैं। अरे कुछ तो सुनते होंगे, ऐसे कैसे दिल्ली में आप रहते हैं, कह रहे हैं पता नहीं, देश का दिल है, धड़कन है, सब कुछ यही हो रहा है। क्या सुन रहे हैं आप क्या सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, जो ये लोग सब बता रहे हैं वही। अब क्या है कि ये राजनीतिक मामला है। अब जब चुनाव आता है तो नए नए वो शुरू होते हैं, तो उसी हिसाब से हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गड़ी चल रही। ऐसा तो नहीं है फ्री वाली पॉलिटिक्स की काट है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इन्होंने जो घोटाला किया है वो तो इनको फिर सजा तो मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो अभी तो आरोप हैं, उसी के आधार पे गिरफ्तार आरोप है। हाँ, अभी तो सजा नहीं मिली है, अभी तो सिर्फ जांच चल रही है। लेकिन लेकिन जांच से क्यों भाग रहे थे? मतलब 9 सम्मन भेजा गया, लोग यही कह रहे हैं कि तो भागना चाह रहे थे, बचना चाह रहे थे। तो मन में झूठ था ना। अगर सच्चाई होती तो पहले समन पे पहुंचते, दूसरे समन पे पहुंचते। 9 समन के बाद फिर ईडी आई है। अभी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लालू यादव या सोरेन तक ने इस्तीफा दे दिया था जब उन पे आरोप लगे थे। केजरीवाल तो कहते थे कि हमारे आदमी पे एक आरोप लगेगा हम पद छोड़ देंगे। आज कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी नहीं देंगे ना। वो इस्तीफा तो देंगे नहीं, जेल में लड़े बैठ के ही अपना। ये बताइए, 2014 में अरविंद केजरीवाल और ये 2024, 10 साल में अरविंद केजरीवाल बदले हैं या सेम है, वही वाले बच्चों की कसम वाले? नहीं, बच्चों की कसम वाले तो नहीं, बदले तो है राजनीति के हिसाब से। कांग्रेस के साथ घूम रहे हैं। अरे तो पहले चुनाव के बाद भी कांग्रेस, वही तो बात है, पहले कह रहे कांग्रेस चोर है, अब वो कांग्रेस से हाथ मिला। बाहर की लड़ाई है, आज देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए वो कांग्रेस से मिले हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि केस जेल में है, पीएमएलए कानून में कितने हेराफेरी करी है कि बिना सबूत के, बिना गवाह के एक सरकारी गवाह बना के अंदर कर दोगे आप? ये कहाँ का न्याय है? पहले होता था जब तक सजा ना हो कोई गुनहगार अदालत को ये सब दिख नहीं रहा हो? अदालत को सब दिख रहा है, मजबूर है। अदालत ये कह रहे हैं कि बिना गवाह बिना सबूत। क्या अदालत बिना गवाह बिना सबूत? गवाह है, गवाह जी एक गवाह था जिसको मारा इन्होंने, पीटा, उसका कान का पर्दा फट गया, उसे जबरदस्ती प्रेशर बना के अगर मेरे को भी, मैं आपको कहता हूँ, आपने मेरे से लिए 100 करोड़। दिल्ली के लोगों सब सर एक मिनट मैं आपको कहता हूँ, सर एक मिनट मैं आपको कहता हूँ, आपने मेरे से एक मिनट, आपने मेरे से 5,000 रुपए लिए यहाँ आने के, इस ब्याह पे आपको अंदर कर देंगे? कोई सवाल सबूत गवाह कोई तो मांगेगा कोर्ट, या एक सरकारी गवाह कह दो अंदर हो जाएगा? तो कोर्ट में सबूत रखना किसका काम है? किसका काम है? कानून में आप पे आरोप लगाए, आप सबूत रखेंगे? कोर्ट भी सरकार की होती है। आप ये कोर्ट सरकार की होती है? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। अदालत नहीं, ये अदालत में कानून बोलता है। अदालत अपना काम, आपके फेवर में आएगा तो ठीक, नहीं अदालत अपना काम करेगी। यहाँ तक कि जो जेल में वो भी कहता है अदालत सही है। अदालत हर कानून से बनी हुई है। अदालत, बोलिए। संविधान को तोड़ा जा रहा है, ईडी को तोड़ा, ईडी को भी नहीं मानेंगे, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे और पुलिस को भी नहीं मानेंगे।
और मतलब जो है कि जितने भी संस्था बनाएंगे चुनाव आयोग को भी नहीं मानेंगे। सुनिए, अरे नहीं आप पहले इनकी बात सुनिए। ये कह रहे हैं ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, पुलिस आपकी, और ये यहाँ तक कह दिया कोर्ट भी आपकी। जब ये इस चीज की कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, कानून कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि जिसने रिजाइन ना किया हो? मदनलाल खुराना पे लगा थोड़ा सा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिए अपना काम करें। देखिए हमारा अच्छा ठीक है नहीं हाँ एक एक करके देखिए, मेरा एक सवाल है, छोड़िए ये सब बातें, ये तो आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन जो न्याय सम्मत बात है हम वो करते हैं। जो हुआ है इतिहास में, बीजेपी के नेताओं से जब भी हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये वही नेता, वही पार्टी, वही लोग हैं, वही एनजीओ वाले हैं जो कागज लहरा के कहते थे कि हम ये आरोप लगाते हैं, इनसे जांच करो, इनको जेल भेजो। उन्होंने किसी नेता को नहीं छोड़ा। आज वो हर चीज में सबूत मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम न्याय प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। कहाँ? वो तो कह रहे हैं न्यायपालिका ही वो कह रहे हैं ना। अब एक बात बताइए कि जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है, जबरदस्ती प्रेशर किसका बनाया जा रहा है? इनकम टैक्स, ईडी का, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे लेके, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वो साफ हो जाता है। ये तो क्लियर है। अब मुझे ये बताइए ना कि उनके ऊपर कोई आरोप थे तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं चल रहे? उनके केस क्यों खत्म हो गए? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, हम नहीं कुछ धूप बहुत तेज ये जो प्रेशर था, ये बेसिकली अरविंद केजरीवाल पे। ठीक है, देखिए अब देखिए, नहीं, अब इसमें क्या है? इसमें सर सुनिए, इसमें क्या है? अब इसमें मामला, अब एक मिनट, इसमें मामला हम लौट रहे। नहीं देखिए, आप मेरे माध्यम से बात करिए। देखिए, अब ये मामला तो है अदालत में। अब हम इसमें तो अदालत का रुख सबने कर लिया है, जिस पे आरोप लगाया उसने, और जो जांच कर रहे हैं वो भी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, दिल्ली डायलॉग में हम दिल्ली के लोगों से, विकासपुरी के लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में यहां का मुद्दा है क्या? ये तो एक बहस हो गई जिसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वोट किस मुद्दे पे पड़ेंगे, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, वोट तो किस पे होगा? वोट आज भी विकास के मुद्दे पे पड़ना चाहिए। विकास के मुद्दे पे पड़ेगा वोट। देखो जी, अगर इनके सही होते 6 MP चेंज करे हैं बीजेपी ने, क्यों नहीं? वोट चलिए, उनका अपना मामला है, अपना मामला नहीं है उनका भी, सारे के सारे फंसे हुए हैं, ये देखना फंसेंगे। महंगाई भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। महंगाई भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप इस बार? मुद्दा इस वक्त है, देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे में मोदी का सभी साथ देंगे कि मोदी ने देश का राष्ट्र आगे बढ़ चुका है। नहीं, मोदी जी ने तो कहा कि मोदी का परिवार के मतलब जितने लोग हैं सब मोदी का परिवार है। और आप बताइए, राष्ट्रवाद पे वोट पड़ेगा, विकास पे वोट पड़ेगा, मोदी की गारंटी पे वोट पड़ेगा। दिल्ली का मुद्दा क्या है इस बार? क्या है दिल्ली का मुद्दा? किस बात पे वोट दोगे? केजरीवाल मुद्दा है दिल्ली का। दिल्ली के जो है महंगाई। हाँ बोलिए सर। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है। मुद्दे सब चलते रहते हैं, जिसकी सत्ता आती है वो अपना नाम बढ़ा के कुछ भी करता है। एक पहले आज से हजारों साल पहले की बात है। ये राजनीति चीज ही ऐसी है। वो सब ठीक है, लेकिन आप वोट देंगे ना? वोट तो देंगे। किस मुद्दे पर विचार करके देंगे? यही सब। हम मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे मोदी जी को? हिंदुत्व को, ताकि हिंदुत्व को, इसको हिंदू राष्ट्र बना देती। भाई, राम मंदिर बना है क्या? इस पे दिल्ली के लोग नहीं कुछ सोचेंगे? राम मंदिर एक मुद्दा था, वो बन गया। मुझे एक बात बताइए, राम किसके मन में नहीं है? राम हर कैसे बना राम मंदिर? कोर्ट के ऑर्डर से बना। ये कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर से बना। के ऑर्डर से अगर बनता तो 500 साल से मुद्दा चल रहा था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा दिया? 500 साल पहले तो कोर्ट नहीं थी। बात बताइए, राम मंदिर है 500 साल पहले कोर्ट। पिछले 1 साल में 5000 मंदिर बने इंडिया में। बात कंफर्म हो गई है कि प्रॉपर्टी के केस जो है 500 साल चलते हैं। बोलिए। मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम करता हूँ। पीछे 8-10 साल में बाहर चला गया था। यहाँ मैं एक छोटा सा मंदिर बनवाना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं करा, विरोध ही करा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो जनरल आदमी हो, चाहे यहाँ का कोई देखा रेखा करना। मैं मतलब उसकी मंदिर की बात कर रहे हो ना, मंदिर नहीं बनने देते लोग, ऐसा करने। वो तो आप कह रहे हैं कि छोटा मंदिर नहीं बन रहा है तो ये बड़ा मंदिर बना, ये बड़ी बात है।
बड़ी बात है। वो खुद स्वयं अब मोदी जी ने धारा 370 खत्म करी, अयोध्या का राम मंदिर बनवाया, सब कुछ। धारा 370 किसने खत्म करी? पीछे रहेंगे तो दिखेंगे भी नहीं। धारा 370 किसने करी? मोदी जी ने खत्म करी। ये बात है। चलिए सुनिए, अब मुद्दों पे जरा बात करते हैं। सुनिए, अरे रुकिए तो बीजेपी का ये दावा है, सुन लीजिए, अरे सवाल तो सुनिए। बीजेपी का दावा है, बीजेपी के जितने नेताओं से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो देखिए, उसमें हम जो बड़े बड़े वादे करते हैं हम उसको पूरा करते जा रहे हैं। उस आधार पर जनता हमें वोट कर रही है, हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। मोदी जो कहता है वो करता है, ये प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं हर मन से। अब बोलिए, आज की डेट में लद्दाख में इनके मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 6 था कि हम उसको लागू करेंगे। आज वो कौन है, वो सोनम वांगचुक 20 दिन से हड़ताल में बैठा है। इनके मैनिफेस्टो के दिल्ली में सारे वो 2 पॉइंट थे ना, कहाँ पूरे करता है? अरे दिल्ली के सुन लो। हाँ, इस पे आइए। क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन था, देखिए ये बोलने के चक्कर में मेरा सवाल भूल गए। पढ़ी लिखी है, समझदार है, और दिल्ली की जनता मुद्दों पे वोट करेगी, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेगी। फ्री बिजली पानी पे वोट करेगी दिल्ली की जनता। सर फ्री बिजली पानी देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं वो बड़ा प्रोग्राम है। फ्री सबके लिए नहीं है। मेरे लिए बिजली फ्री नहीं है, मेरे लिए 200 यूनिट तक है, वो गरीबों के लिए है। आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए मुद्दा है कि भाई सब चीजों के देश की सुरक्षा मुद्दा है आपके लिए। देश की सुरक्षा है ही है। आतंकवाद दिल्ली की बात कर रहे हो अभी, राम मंदिर मुद्दा है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं ना, दिल्ली की बातें कर रहे हो, राष्ट्रीय चुनाव है, दिल्ली की बात कर रहे हो। राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, पर अभी तो आप दिल्ली पर वोट होगा या राष्ट्रीय मुद्दों वोट तो सर हम यही चाहते हैं, एजुकेशन ढंग से सबको मिले, घर यहाँ वो कहते हैं आर्थिक विकास देश का बहुत तेजी से हो रहा है। सर कहाँ हो रहा है? जीडीपी ग्रोथ आप किसका हो रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड से सर मिल रहा है पार्टियों को, वही आर्थिक विकास हो रहा है पूरे देश का। 55 लाख रुपए कर्ज था उस टाइम, आज 206 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। ये कहाँ से? यहाँ क्या बात कर रही, इधर बात करिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब टैक्स लगा के दारू बेच रहा था, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली पे फ्री दारू, एक के साथ एक दारू फ्री बेच रहा है, और वो भी पंजाब के इलेक्शन के लिए। खत्म करने की बड़ी डीप नॉलेज है। और क्या है, पंजाब के इलेक्शन के लिए है दारू एक के साथ फ्री थी, और दारू भी पंजाब की थी लग रही है। इलेक्शन में अपना एक बताओ, मोदी काम नहीं करता तो मकान जो आशीष महल कैसे बन गया? मोदी काम नहीं, ये हमने बार सुना है कि मोदी काम नहीं करता। मोदी से ना उनको डर लगता है, जो आराम की कमाई करते हैं, जो मेहनत की कमाते हैं, उनके मोदी से डर नहीं लगता। सबकी साफ सीधी बात है, जो क्या नाम मेहनत करेंगे ना, जो मोदी ने गेहूं पे टैक्स लगा दिया है, ये तो शराब पे टैक्स लगा, बच्चों की ट्यूशन फीस है, फंड पे टैक्स लगा दिया। फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक बना है, शौचालय बना है, ये फ्री बना है, बसें फ्री है तो फ्री है सब कुछ। कितना टैक्स भरते हैं? कितना टैक्स चोरी होता है सर? अगर ईमानदारी से टैक्स भरे तो टैक्स तो हम सभी भरते हैं, सब चोर, कोई नहीं भरता। हम भी भरते हैं टैक्स। सर आप भरते हो ना, उसके लिए कुछ बता रहे। टैक्स तो विकास के लिए है, और टैक्स विकास में जाता है वो तो भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में तो गरीबी खत्म हो जाएगी। टैक्स तो भरना पड़ेगा। आप इतने हाई रेट बन रहे हैं, नहीं देखिए आप लोग फिर आप लोग किसान जो सबको खिलाता है उसके दवाइयों पे, बीज पे टैक्स है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एजुकेशन, ट्रैक्टर के पार्ट्स पे, बिजली पे, ट्यूशन फीस पे टैक्स वर्ल्ड में कहीं नहीं है। किसान पे कोई बात नहीं करेगा। राम मंदिर है, राम मंदिर का उद्घाटन सुनो, राम मंदिर सुन लो। गोल्ड के बिस्कुट पे एक मिनट गोल्ड के बिस्किट पे। अच्छा तो एक चीज बताए, नहीं अरे रुकिए, मैं समझ गया आपकी बात। मैं रुकिए, धैर्य रखिए, मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई 19 से लेकर 24 आ गया, 5 साल कार्यकाल एक केंद्र सरकार का है, और उसके लिए वोट करना है या उसके खिलाफ, मतलब उसके काम पे सुन लीजिए ना, उसके काम के हिसाब से ये सेंटर का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये दिल्ली का विधानसभा का है नहीं। तो आप क्या मानते हैं कि 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं? सर बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ लूट हुई है। हाँ लूट हुई है, सिर्फ लूट हुई है। ये इतने काम हुआ सर, बहुत काम हुआ है। जिनको नहीं दिखा उनके लिए कुछ नहीं हुआ, जिनको दिखाई उनके लिए बहुत कुछ हुआ है। लूट हुई और कुछ नहीं हुआ। सर देश में तरक्की हुई है, लोगों को समझ नहीं, यहाँ इंडिविजुअल फायदा देखते हैं, देश का फायदा देख के आगे भविष्य का फायदा देख के। अभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो चुके हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो चुके हैं, एक ईमानदार मोदी है। ये 5 साल में कुछ हुआ नहीं क्या मोदी सरकार के द्वारा? ये लोग तो मोदी सरकार में
में जो काम हुआ है वो आज तक किसी सरकार में काम नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्या हुआ? बहुत हुआ है। सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। 700 कमरे का बेड अभी आए हैं, हॉस्पिटल बना है, 700 कमरे का हॉस्पिटल विकासपुर में बना है। मोदी ने बताओ कौन सा बना है? चलिए बताइए। अंकल बोलो भैया, बोलो आप बोलो। सुन लीजिए। हाँ सुन भैया कश्मीर गए हैं कभी? आप कश्मीर गए हैं? कश्मीर में क्यों जाऊंगा? ये कश्मीर नहीं जाए। आप कश्मीर जाके देखो वहाँ क्या बेकदरी हो रखी है। और अब जाए जब से 370 हटी है ना, इतना अच्छा काम हो चुका है। पूरी बात जानते हैं कि हर साल हर शहर हर जगह पे बम फटते थे, आम आदमी मर जाते थे। अब नहीं फट रहा थे। आज तक एक बम नहीं फटा। अगर एक बम दिखा दो, ये दिल्ली में भी बम फटे थे, हुआ थे जमाने। अब नहीं हो रहा। मतलब इसका मतलब क्या कि बम कौन फाड़ रहा था? इसका मतलब है बम कौन फाड़ रहा है ये बताओ। एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली पे किसान 1 साल तक बैठे, जंतर मंतर पे ब्रिजभूषण के खिलाफ हमारी महिलाएं बैठी जो पहलवान मिलाई थी। आज तक बता दो उस मुद्दों का क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया इस बारे में? एक बयान नहीं दिया। आप कम से कम सड़कों पे आओगे, बयान तो दोगे। सर आप ये कह रहे हो बयान नहीं दिया, जब इतने कांड होते हैं रेप से, कभी राहुल गांधी का बयान सुना? नहीं सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इतने कांड होते कभी आपने कांग्रेस को या किसी और को पार्टी को देखा किसी का बयान देते हुए? हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं सर, समझ रहा हूँ। मुसलमानों को अगेंस्ट वो एक बयान नहीं देते सर। ये हिंदू नहीं है। हाँ तो सर क्या काम नहीं हुआ बताओ ना? सर सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। छोड़िए। सुनिए अब 1 मिनट है मेरे पास, 1 मिनट है। मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की 7 सीटों में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? 7 कम से कम 7 भारतीय जनता पार्टी जीते। 7 बीजेपी, 7 सीटें किसको? आम आदमी पार्टी किसको मिलेगी सीटें? 0 सर 0। 7 में आम आदमी। और बीजेपी को फुल सीट लगेगी। सीटें आम आदमी पार्टी को। बीजेपी जीतनी चाहिए, मेरा तो दिल्ली इच्छा ये है, बाकी परमात्मा जाने क्या करता है। तो सीधे भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ईवीएम ठीक करा दो सारे। अब ईवीएम, अच्छा ये तो रह ही गया ईवीएम। हार रहा होता ना, इस तरह की बात करते हैं। जीते तो ठीक, हारे तो ईवीएम। जब बीजेपी यही तो बात है सर, जब शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। जीतेगा तो मोदी, गारंटी मोदी की हो। जीते तो ठीक, हारे तो ईवीएम। बोला जाए हारे तो ईवीएम, जीते तो ठीक। अभी वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, ना कि सिर्फ केजरीवाल की। अंदर बैठा हुआ केजरीवाल बाहर वाले से खतरनाक है। अच्छा अंदर बाहर आप देख लेना। तो देखिए ये जनकपुरी की जनता थी। मैं गारंटी देता हूँ जहाँ पर जितने लोग बैठे, मैं गारंटी देता हूँ 7 सीटें तो देखिए अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने मुद्दे रखे। देखिए दिल्ली के लोग कितने अवेयर हैं राजनीति को लेकर, दिल्ली की राजनीति को लेकर। हर मुद्दे पर लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। दिल्ली डायलॉग में आज विकासपुरी से इतना ही।